बड़ी खबर का रुख करते हैं। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां पर सुदामडी थाना क्षेत्र स्थित डिगवाडी पावर सब स्टेशन में अपराधियों ने धावा बोला है। यहां तैनात कर्मचारियों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर करीब 10 लाख की संपत्ति लूटकर अपराधी फरार हो गए। बिजली विभाग के एसडीओ ने बताया कि पूर्व में भी यहां अपराधियों की ओर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। करीब 25 से 30 की संख्या में आए अपराधियों ने स्टेशन में लगे 3 केवीए के ट्रांसफार्मर से तांबा के कॉइल की लूट की। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और धनबाद से हमारे साथ सहयोगी संजय गुप्ता जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे आखिर किस तरीके से इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और क्या ये अपराधियों का एक पुलिस को चैलेंज है? दरअसल सही बात है कि जिस तरह से धनबाद में लूट की घटनाएं बढ़ी है वो कहीं ना कहीं पुलिस को चैलेंज दे रही है और चुनौती बनी हुई है। अभी तक जितने भी लूट हुई उसमें कहीं से भी कभी पुलिस को कोई ऐसी सफलता हासिल नहीं लगी है जो इन कांडों को उद्भेदन किया। इन तरह के कांडों से जो हो रहे हैं, इससे बंधक बनाने के बाद कर्मियों में बहुत ही अधिक डर और दहशत का माहौल है। वो लोग के काम पे जाने से बहुत ज्यादा इनकार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिजली की जो कार्यालय है वहाँ पर इस तरह से वहाँ पर अपराधी पहुंच जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था की किसी तरह कोई व्यवस्था नहीं होती है और 10 लाख से अधिक की संपत्ति को लूट लिया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पुलिस की सुस्ती इन चोरों के लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई है और पुलिस को ये चुनौती देते हुए हमेशा से फरार होते निकल रहे हैं। संजय, 25 से 30 की संख्या में अपराधी आते हैं, बड़े आराम से ट्रांसफार्मर में लगे तांबा के कॉइल को निकालते हैं, लेकर चलते बनते हैं, लेकिन इसकी भनक पुलिस को नहीं लगती है। क्या माना जाए, क्या यहां पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नहीं है या पुलिस गश्ती नहीं करती और ये बात अपराधी अच्छे तरीके से जानते थे? ये घटनाएं सीधे इस बात को साबित करें कि पुलिस को जो गश्ती है बहुत ही सुस्त है और उन जगहों पर एकदम ही नहीं जाती है जहां पर बहुत सी कीमती चीजें लगी हुई है। उनको पता है कि ऐसी जगहों पर अपराधियों का निशाना है, वहां पर सामानें लूटी जा सकती है, लेकिन पुलिस जो है तो इस तरह की सुस्ती अपना रही है जो इन अपराधियों का सबसे बड़ा ताकत बनी हुई है। और ये अपराधी बड़े आराम से, ऐसी बात नहीं है कि जो जिस पार्ट को वो खोल कर ले गए वो चंद मिनटों में खुले होंगे, वो उन पार्ट को खोलने में घंटों लगाए होंगे। उसके बावजूद भी पुलिस को अगर भनक नहीं लग रही, उनके सूत्र उनको नहीं बता पा रहे। ये पुलिस की नाकामी है जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को अब उनको मजबूत करना चाहिए जिससे कि अपराधियों का मनोबल टूटे और साथ ही साथ जो कर्मी है उन लोगों को भी डर के माहौल से मुक्ति मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। साहिबगंज के रंगा थाना के कोराडी गांव में 25 फरवरी को युवती का शव बरामद होने के बाद पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। अब तक शव की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक युवती के सिर को कई बार कुचला गया है और शरीर पर कई गहरे जख्म के निशान भी हैं। हत्यारों की पहचान के लिए दुमका से डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है और उनकी मदद से सुराग तलाशने की कोशिश की जा रही है। शव की शिनाख्त के लिए भी पुलिस तलाश कर रही है। और इस पूरे मामले पर न्यूज 18 सवाल उठा रहा है और न्यूज 18 का सवाल यह कि अब तक क्यों नहीं हो सकी है शव की शिनाख्त। आखिर पुलिस किस तरह से जांच कर रही है कि शव की शिनाख्त करने में ही पुलिस अभी तक सफल नहीं हो पाई है। हत्यारे की तलाश में आखिर पुलिस क्यों पिछड़ रही है, क्यों पुलिस को सबूत हाथ नहीं लग रहे हैं। शव मिलने के 2 दिन तक आखिर पुलिस क्या करती रही, आखिर क्या कर रही थी पुलिस? ना तो शव की शिनाख्त की जा सकी और ना ही अभी तक कोई सबूत तलाशे जा सके हैं। और निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, सवाल यही है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है जो अब तक ना तो शव की शिनाख्त हो पाई है और ना ही अपराधियों की तलाश की जा सकी है? बिल्कुल अलीम, ये सवाल उठता है कि ये
ये घटना जो है, घटना को बीते 2 दिन हो चुका है और पुलिस को अब तक इसमें किसी तरीके का सुराग नहीं पता चल पाया है। सबसे खास बात है कि शव का शिनाख्त भी नहीं हो पाया है, क्योंकि जो युवती का 18 से 20 साल की युवती थी और उसका शर, उसका जो चेहरा है वो पूरी तरीके से किसी पत्थर से कुचल दिया गया, ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि वो युवती के शरीर पे, चेहरे के साथ साथ कई अंगों पर मतलब जो गहरे दाग पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर निश्चित रूप से पुलिस के नजर में भी हत्या का मामला है और पुलिस फिलहाल डॉग स्क्वाड की मदद से उसकी तलाश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस जो है वो सोशल मीडिया का सहारा ले रही है, ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है और सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पर फोटो पुलिस विभाग की ओर से लगाए गए हैं ताकि किसी तरीके से पुलिस को कोई सुराग मिल सके, कोई पहचान में किसी तरह की मदद मिल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए निशांत। कोरोना संक्रमण घटने और टीकाकरण का काम शुरू होने के बाद सरायकेला के लोग बेफिक्र दिख रहे हैं। मास्क पहनने की अनदेखी और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के उल्लंघन की तस्वीरें जिले में आम हैं। वहीं पड़ोसी जिला जमशेदपुर और दूसरे राज्यों में कोरोना के बढ़ रहे मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना में 2 दिन पहले 6 नए मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। एसडीओ ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की अपील की है। वहीं सिविल सर्जन ने भी लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालन करने की अपील की है। अकेला वासियों के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कोविड का जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन जरूर करें। सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, ये सब सारे चीज का अनुपालन करें और उसी हिसाब से आगे भी चले तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। जब तक ये कम्प्लीटली डिक्लेयर नहीं हो जाता है कि हम लोग कोरोना से मुक्त हो गए हैं, तब तक हमें हमेशा अपने लिए मास्क वेयरिंग करना पड़ेगा। पब्लिक प्लेस हो, चाहे आसपास में ऑफिस में हो, और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा यहाँ से वहाँ ट्रांसमिट ना हो पाए। कम अपराध पर लगाम लगाने के लिए साल 2017-18 में शहर में 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन रखरखाव के अभाव में सभी सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए। ये सभी सीसीटीवी लुइस मरांडी ने अपने विधायक निधि से लगाए थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के बंद होने से क्राइम कंट्रोल में परेशानी हो रही है। सीसीटीवी कैमरा जो पूर्व में लगा हुआ था, अभी कुछ दिनों से ये एक्चुअली जो है कुछ ही टेक्निकल कारणों से वो अभी बंद है बेसिकली। तो अभी सीसीटीवी कैमरा जो प्राइवेट है, बैंक्स हैं या जो अपने प्राइवेटली जो थाना में लगे हैं, वही अभी कारगर हैं। हम प्रशासन से निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि जो भी सीसीटीवी जितना लगाया गया था उन सारे सीसीटीवी को फिर से एक्टिव कर दिया जाए और शासन को या जनप्रतिनिधि को इस तरफ निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे और उनको सुरक्षित रखने के लिए कदम निश्चित रूप से उठाना चाहिए। वापस वो सीसीटीवी को हम लोग देख रहे हैं और नए सीसीटीवी नई जगहों की तलाश कर रहे हैं कि जहां से घटना परिघटनाएं होती रहती हैं। उन जगहों पे हम लोग प्रयास है कि वापस हम लोग चिन्हित कर उन जगहों पे सीसीटीवी कैमरा लगवाने का काम।